वेलकम बैक इन एसी क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स। आज हम लोग मैथमेटिक्स के इस क्लास में प्रोबेबिलिटी को 12th के लेवल के प्रोबेबिलिटी को आगे बढ़ाते हुए रैंडम वेरिएबल और उसके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। लेकिन इसके पहले मेरा एक सजेशन और बड़ों के लिए एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसके वीडियो कंटेंट्स को देखिए। ये नॉलेज से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो है, म्यूजिकल वीडियो नहीं है। तो इसलिए आप एजुकेशन से रिलेशन रखते हों, अगर मैथ साइंस से इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो को देखिए। इससे आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव हेल्प ही मिलेगा, रिफ्रेशमेंट मिलेगा, एक नया कॉन्सेप्ट मिलेगा सिंप्लीफाइड तरीके से, जो कि आप जानते हैं जब बहुत लोग पढ़ते हैं बुक्स में बहुत जगह दिए गए हैं तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसको सिंप्लीफाइड वे में इतना इजी तरीके से हो सकता है कि आप आसानी से उसको समझ जाएं। किया गया है उसका एक्सप्लेनेशन, उसका प्रयास किया गया है। इसलिए मेरा ये सजेशन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और साथ ही अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि वे लोग भी आपसे जुड़ें और अधिक से अधिक फ़ायदा उठाएं। सब लोगों का नॉलेज बढ़े, कॉन्सेप्ट बढ़े, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल एजुकेशन बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी चीज़ के बारे में रफ एंड टफ जान लेना है और उसके छोटे छोटे पॉइंट को बारीकी से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। तो इसलिए आप चैनल से जुड़ें और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें। आइए अब अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो जैसे टॉपिक में हमारा आज का टॉपिक है बेज थ्योरम के कंप्लीट करने के बाद कि रैंडम वेरिएबल्स और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि रैंडम वेरिएबल्स क्या होते हैं। जब एक से अधिक ट्रायल लिए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, तो उसमें किसी खास टाइप का ऑब्जर्वेशन अलग अलग नंबर में आ सकता है। तो जब किसी एक आउटकम का अलग अलग नंबर में ऑकरेंस सेम सैंपल स्पेस में होता है तो उस टाइप के रैंडम एक्सपेरिमेंट के जो वेरिएबल्स होते हैं, जो एक ही सैंपल स्पेस के अंदर अलग अलग नंबर गेन करता है, तो उसको हम लोग कहते हैं रैंडम वेरिएबल और उसको एक से डिनोट करते हैं। मान लीजिए कि आप एक डाई को थ्रो कर रहे हैं, 2 बार थ्रो कर रहे हैं तो आपका HH मिल सकता है, HT मिल सकता है, TH मिल सकता है और TT मिल सकता है। अब इसमें हेड आने की बात करें तो HH के लिए 2 हेड है, HT के लिए 1 हेड है, TH के लिए भी 1 हेड है और TT के लिए 0 हेड हो गया। तो यहाँ पर ऑकरेंस ऑफ हेड एक रैंडम वेरिएबल एक्सपेरिमेंट हो गया और x का वैल्यू इसमें क्या क्या आ रहा है, तो 2 आ सकता है, 1 आ सकता है, 0 आ सकता है। ऐसे ही मान लीजिए कि हम लोग डाई को 3 टाइम्स थ्रो करते हैं तो 3 टाइप में आप सैंपल स्पेस बनाते हैं, HHH, HHT, HTH, THH, फिर वैसे ही HTT, फिर THT, फिर TTH, फिर TTT, 8 बनाते हैं। बहुत बड़ा बनाए हैं। तो उसमें अगर बात करें हेड आने की या टेल आने की तो देखते हैं कि अब हेड की बात करें तो HHH के लिए हेड 3 बार आ गया तो वहाँ पर x का वैल्यू 3 हो जाएगा। और 2 हेड वाले जितने हैं जैसे HHT, HTH, THH, तो इन तीनों के लिए 2-2 हो जाएगा x का वैल्यू। फिर 1 हेड वाले की बात करें तो वहाँ पर जैसे HTT, THT, चाहे फिर TTH, तो इनके लिए 1 हो जाएगा x का वैल्यू और TTT की बात करें तो वहाँ पर 0 हो जाएगा। यानी हेड का ऑकरेंस 3, 2, 1, 0 वैल्यू गेन करता है उसी सैंपल स्पेस में। या फिर आपको ये टेल की बात करें तो टेल में भी वही चीज़ देखने को मिलता है कि टेल में भी आपको 2 एक्सपेरिमेंट में 2 गेन कर सकता है, 1 गेन कर सकता है। या फिर हेड की बात करें तो ये 3 वाले में बात करें तो 3 टेल आ सकता है, 2 टेल आ सकता है, 1 टेल आ सकता है। तो जितने एक ही इवेंट के जितने अलग अलग वैल्यू सैंपल स्पेस के अंदर आ सकते हैं तो उन सारे को कलेक्टिवली हम लोग रैंडम वेरिएबल कहते हैं। तो इस आधार पर हम डिफाइन करते हैं कि अ रैंडम वेरिएबल इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन हुज डोमेन इज द सैंपल स्पेस एंड अ रैंडम एक्सपेरिमेंट A random variable is a real valued function
हुज डोमेन इज द सैंपल स्पेस ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, आप जैसे एग्जाम्पल के लेटर्स कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन 2 टाइम्स इन सक्सेशन, 1 बाई 1 कर रहे हैं तो HH आ सकता है, HT आ सकता है, TH आ सकता है, TT आ सकता है, इसके अलावा तो कुछ नहीं आएगा। अब इसमें इफ x डिनोट्स द नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन्ड देन x इज ए रैंडम वेरिएबल एंड फॉर ईच आउटकम इट्स वैल्यू इज एज गिवन बिलो। अब देखिए x HH लिखेंगे तो इसमें 2 हेड है तो 2 हो गया, x HT लिखेंगे तो इसमें 1 हेड है और हेड की बात करें तो 1 हो गया, फिर x TH में 1 H है तो ये भी 1 हो गया, x TT में तो इसमें हेड है ही नहीं तो 0 हो गया। तो इस तरीके से हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट को डिफाइन करते हैं। अब इस रैंडम एक्सपेरिमेंट के बाद आता है हमारा कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। तो जो रैंडम वेरिएबल हुआ इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, तो कोई भी एक टेबलाइड फॉर्म जो रैंडम वेरिएबल के डिफरेंट वैल्यूज, रैंडम वेरिएबल्स जो आ रहे हैं 0 1 2 इस टाइप के, तो डिफरेंट वैल्यू और उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी को बताता है। यानी जिस डिस्क्रिप्शन में या जिस टेबलाइज फॉर्म में हम लोग रैंडम वेरिएबल के डिफरेंट वैल्यूज और उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी को लिखते हैं या प्राप्त करते हैं तो उसी को हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल कहते हैं। उसका जनरली ये डिफिनीशन दे दिया गया, एक शॉर्ट डिफिनीशन के द डिस्क्रिप्शन गिविंग द वैल्यूज ऑफ द रैंडम वेरिएबल along with the corresponding probability is called the probability distribution of the random variable x। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक रैंडम वेरिएबल हुआ, इसके वैल्यू x1 x2 x3 डॉट 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 xn तक आए, px हो गया क्या, तो इसकी प्रोबेबिलिटी जैसे इसकी p1 हो गई, इसकी p2 हो गई, इसकी p3 हो गई, जो है करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी लिखते गए तो ये जो टेबल बना है यही टेबल हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। तो कहीं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल को टेबल बनाने की कहा जाए तो आपको ऐसे बनाना है, जस्ट लाइक फ्रीक्वेंसी टेबल की तरह। अब इसमें पी का वैल्यू जो होता है ये 0 से बड़ा होता है, सब प्रोबेबिलिटी कुछ ना कुछ रहेगी। इसके बाद सारे प्रोबेबिलिटी का सम ऑफ पी आई वेयर आई इक्वल्स टू 1 to n, तो इस सारे प्रोबेबिलिटी को जोड़ दीजिएगा तो 1 आना चाहिए और i का वैल्यू तो इसमें 1 2 3 से लेकर के n तक जाएगा। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन में पी का वैल्यू 0 से कुछ ना कुछ ज़्यादा होगा अगर पॉसिबल इवेंट है तो, और सबको जोड़ देने पर आपका 1 आना चाहिए। इसके बाद अब इस टेबल से हम लोग इस एक्सरसाइज में 2 बातों को निकालना सीखेंगे। एक है निकालना है हमको मीन ऑफ द रैंडम वेरिएबल और दूसरा है वेरिएंस, और स्टैंडर्ड डेविएशन भी, वेरिएंस निकल जाएगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी उससे रिलेटेड ही है। तो पहले मीन को देखते हैं कि मीन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल, और इस मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल को हम लोग एक्सपेक्टेशन भी बोलते हैं। एक्सपेक्टेशन, सी छूट गया, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, और उसको हम लोग डिनोट करते हैं ई एक्स से। तो लेट x बी अ रैंडम वेरिएबल हुज पॉसिबल वैल्यूज x1 x2 x3 डॉट डॉट xn ऑकर विथ प्रोबेबिलिटीज p1 p2 p3 डॉट डॉट pn रेस्पेक्टिवली। द मीन ऑफ x, अब x का मीन क्या होगा, तो डिनोटेड बाई म्यू, उसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, इज द नंबर। तो वह वैल्यू जो होता है किसके बराबर होता है, तो समेशन ऑफ और सिग्मा ऑफ xi इंटू पी आई वेयर आई इक्वल्स टू 1 to n। यानी i का वैल्यू 1 से n तक रखते जाना है और इस xi और pi को मल्टीप्लाई कीजिए सबको, xi और कॉरेस्पॉन्डिंग pi, x1 p1 x2 p2 x3 p3 ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए और सबको ऐड कर दीजिएगा सीधे, तो जितना वैल्यू आएगा वही आपका मीन होता है और उसको एक्सपेक्टेशन भी बोलते हैं। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि म्यू इक्वल्स टू सिग्मा ऑफ xi पी आई, अच्छा एक्स इक्वल्स टू सिग्मा ऑफ xi पी आई वेयर आई इक्वल्स टू 1 to n। तो इस फार्मूला से आप मीन निकाल लेंगे। अब इसके बाद इसके वेरिएंस की बात कर लेते हैं, उसको देख लेते हैं। अब वेरिएंस को हम लोग डिफाइन करते हैं, तो वेरिएंस किसी रैंडम वेरिएबल का होता है कि उसको सिग्मा एक्स स्मॉल सिग्मा एक्स स्क्वायर से डिनोट करते हैं या वेरिएंस ऑफ एक्स भी लिखते हैं। तो बेसिकली उसका वैल्यू होता है सिग्मा ऑफ xi माइनस म्यू स्क्वायर इंटू पी xi वेयर आई का वैल्यू 1 to n है, और सिग्मा एक्स स्क्वायर को हम लोग ई
एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर द होल स्क्वायर भी लिखते हैं। तो डिफिनीशन में हम दे सकते हैं कि लेट एक्स बी ए रैंडम वेरिएबल हुज पॉसिबल वैल्यूज x1 x2 x3 डॉट डॉट xn ऑकर विथ प्रोबेबिलिटीज pxi px1 हो जाएगा, यहाँ आई नहीं, px1 px2 px3 डॉट 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 pxn रिस्पेक्टिवली। मीन्स उसकी रैंडम वेरिएबल का वैल्यू और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी हमको ये मान लिए हैं। तो और म्यू मानते हैं ex को, जो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स है या फिर उसका मीन है, बी द मीन ऑफ एक्स। तो द वेरिएंस ऑफ एक्स डिनोटेड बाय वेरिएंस एक्स और सिग्मा एक्स स्क्वायर इज डिफाइंड एज सिग्मा एक्स स्क्वायर और वेरिएंस एक्स इक्वल टू सम ऑफ एक्स आई माइनस म्यू द होल स्क्वायर इंटू पी एक्स आई। अब इसको निकालने के लिए हम लोग बहुत सिंपल फार्मूला यूज करते हैं, वेरिएंस ऑफ एक्स, यही मेन फार्मूला है, वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल्स टू ई एक्स स्क्वायर, चाहे ई ऑफ एक्स स्क्वायर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का द होल स्क्वायर। तो अब ई एक्स स्क्वायर यहाँ पर क्या होगा, तो सम ऑफ यहाँ पर हो गया एक्स आई स्क्वायर इंटू पी एक्स आई। यानी जब हम वेरिएंस बनाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे बहुत आसानी से, जैसे एक्स आई दिया हुआ है तो एक्स आई में पी आई से मल्टीप्लाई करते हैं और सबको जोड़ते हैं तो मीन मिलता है। तो एक्स आई का स्क्वायर कर दीजिए और तब पी एक्स से मल्टीप्लाई कीजिए, पी आई से मल्टीप्लाई कीजिए और तब दोनों को सबको ऐड करेंगे, सारे प्रोडक्ट को, मीन्स एक्स आई स्क्वायर के और पी आई के प्रोडक्ट को ऐड करेंगे तो उसमें हमको मिल जाएगा ई एक्स स्क्वायर और उसमें से मीन के स्क्वायर को माइनस कर लेंगे तो हमारा वेरिएंस मिल जाएगा। और फिर उस वेरिएंस का स्क्वायर रूट जब हम निकालते हैं तो स्क्वायर रूट आप जानते हैं कि पॉजिटिव वैल्यू ही लिया जाता है, तो उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो उसी को स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल एक्स कहते हैं। तो अब हम लोग इसमें जितना टॉपिक पढ़ना था उसको डिफाइन करने के बाद, समझने के बाद कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं, एक्सरसाइज की बात करते हैं। तो जो एग्जांपल्स में दिए गए हैं बेसिकली उसी टाइप के क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में भी हैं, तो हम लोग डायरेक्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन को ही उठाते हैं। एक्सरसाइज है आपका 13.4 एनसीईआरटी का। तो उसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ ए रैंडम वेरिएबल, गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। तो रैंडम वेरिएबल में हम लोग देखे हैं कि रैंडम वेरिएबल के प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में किसी की भी प्रोबेबिलिटी माइनस में नहीं, प्रोबेबिलिटी कभी भी निगेटिव नहीं होती है तो माइनस में नहीं होनी चाहिए, और सबकी प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 के बराबर होना चाहिए। तो फर्स्ट में जैसे देख रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी दी हुई है कि 0.4, 0.4 और 0.2 ऐड करेंगे, सब पॉजिटिव है, 0 और 1 के बीच में है और ऐड करने पर 1 आ जा रहा है तो ये पॉसिबल है। फिर उसी तरीके से सेकंड वाले में देखते हैं तो एक जगह दे दिया है -0.1, तो निगेटिव नहीं होता है प्रोबेबिलिटी, इसलिए नहीं है, तो लिखेंगे कि यह प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता है रैंडम वेरिएबल का, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कभी भी निगेटिव नहीं होती। उसी तरीके से तीसरा में देख रहे हैं उसका तो 0.6, 0.1 और 0.2 दिया गया है, तो सब तो 0 और 1 के बीच में है, लेकिन सबको जोड़ने पर 1 आना चाहिए और यहाँ पर जोड़ने पर आपका 0.9 आ रहा है, तो ये भी नहीं हुआ। उसके बाद 4 में देख रहे हैं कि सब 0 और 1 के बीच में है, लेकिन अगर सबको ऐड करते हैं तो आपका नहीं हो पा रहा है 1, तो 1 से ज़्यादा हो जा रहा है, तो 1 से अदर देन आता है तो कभी भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। इसके बाद 2 में दिया हुआ है कि एन अर्न कंटेंस 5 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल्स, 2 बॉल्स आर रैंडमली ड्रॉन, लेट एक्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, इज एक्स ए रैंडम वेरिएबल। तो देखिए 5 रेड और 2 ब्लैक बॉल दिए हैं, तो रेड बॉल 5 हैं और आपको ट्रायल में कहा जा रहा है कि ब्लैक बॉल निकालना है, तो 2 ब्लैक बॉल हैं और 2 बॉल निकालना है, तो दोनों में या तो दोनों ब्लैक निकाल सकते हैं, नहीं तो 1 ब्लैक निकाल सकते हैं, नहीं तो नो ब्लैक निकाल सकते हैं, मीन्स 0 ब्लैक निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से ब्लैक निकालने के ऑकरेंस को अगर x माना जाए तो x का वैल्यू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है या 2 हो सकता है। तो ये वेरिएबल अलग अलग आ रहा है, इसलिए रैंडम वेरिएबल है। और इसके बाद 3 में कहता है कि लेट एक्स रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ हेड्स एंड द नंबर ऑफ टेल्स
obtained when a coin is tossed 6 times, what are the possible values of x? तो एक सिंप्लिसिटी के लिए एक टेबल बना लिए हैं। देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ हेड माने हेड के ऑकरेंस का नंबर लिखे, यहाँ टेल का लिखे और यहाँ पर डिफरेंस लिख दिए। तो जैसे मान ऐसा हो सकता है जो पॉसिबल है उसको लिखना है। तो मान लीजिए कि हेड एक भी नहीं आया तो टेल आएगा 6 और डिफरेंस दोनों का डिफरेंस किसी में से जो बड़े वाले में से छोटे को माइनस करके डिफरेंस लिखते चलिए तो 6 हो गया। अगर 1 हेड आता है तो 5 टेल आएगा, चूँकि 6 ही ट्रायल हमको करना है तो 1 आने पर ही 5 आएगा तो दोनों का डिफरेंस 4 हो गया। अगर ये 2 आता है तो ये 4 आएगा और इसका 2 हो जाएगा डिफरेंस, ये 3 तो ये भी 3 आएगा तो डिफरेंस हो जाएगा 0। ये अगर 4 आता है ये 2 आता है तो भी डिफरेंस 2 हुआ, ये 5 और ये 1 आते हैं तो 4 हुआ, ये 6 और ये 0 आते हैं तो 6 हुआ। तो इस तरीके से हमारा डिफरेंस जो आ रहा है वो 0 हो सकता है, चाहे 2 हो सकता है, चाहे 4 हो सकता है, चाहे 6 हो सकता है। तो क्लियरली द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x इक्वल्स टू 6, 4, 2 और 0, चाहे 0, 2, 4 और 6 आप लिख सकते हैं। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन में कहा गया 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेज ऑफ ए क्वाइन, फिर नंबर ऑफ टेल्स इन द सिमुल्टेनियस टॉसेज ऑफ 3 क्वाइंस और नंबर ऑफ हेड्स इन 4 टॉसेज ऑफ क्वाइंस। तो हम एक क्वाइन के 4 टॉस को ही लिए हैं। 2 वाला का सैंपल स्पेस तो आप जानते हैं कि HH, TH, HT और TT होता है। तो उसमें हेड की बात है तो हेड आपका एक जगह 2 हेड आएगा, एक जगह 1 हेड आएगा और एक जगह 9 हेड आएगा, तो 2 जगह आपका 1-1 हेड आएगा। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिख सकते हैं। फिर नंबर ऑफ टेल्स ये साइमल्टेनियस ट्रायल कर रहे हैं 3 क्वाइन का, तो 3 का भी आप ऑप्शन जानते हैं कि HHH, HHT, HTH, फिर THH, फिर HTT, फिर THT, फिर TTH और लास्ट में TTT। तो आप सैंपल स्पेस लिख लीजिएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सैंपल स्पेस लिखने से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाता है। तो 4 का हमने 3rd नंबर क्वेश्चन लिया है और उसको सॉल्व किए हैं हम यहाँ पर कि नंबर ऑफ हेड्स इन 4 टॉसेज ऑफ क्वाइन। तो 4 अभी तक नहीं लिखे थे हम कभी, तो 4 का लिख लेते हैं। तो देखिए एक बार 4H लिख लिए, एक बार 3H लिखे तो 3H में ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। उसके बाद 2H की बात आती है तो 2H और 2T यहाँ हो गया, फिर इसमें भी है, फिर इसमें भी है, फिर इसमें भी है, इसमें भी है और यहाँ भी है। इसके बाद एक हेड की बात करें तो 1, 2, 3 और 4 हो गए और लास्ट में चारों T आ जाएंगे यहाँ पर। अब इसके बाद x कह रहा है कि हेड इन 4 टॉसेज ऑफ ए क्वाइन है, तो x आपका कितना वैल्यू करेगा? तो 4 टॉस करेंगे तो 1 भी नहीं आ सकता है, या 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है। तो अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमको बनाना है तो x और px लिख दिए। x में जो आने वाला है 0, 1, 2, 3, 4 लिख दिए। अब 0, तो 0 मतलब हेड की बात है तो 9 हेड हुआ, तो 9 हेड ये एक बार आया है और टोटल 16 है तो प्रोबेबिलिटी 1/16 हो गई। ऐसे ही 1 हेड, तो 1 हेड के लिए ये हो गया 1, 2, 3 और एक 4, तो 4 है तो 4/16 या इसको कटा करके 1/4 लिख सकते हैं। ऐसे ही 2 हेड की बात करें तो 2 हेड के 6 ऑप्शंस आ रहे हैं तो 6/16 हो गया। 3 हेड की बात करें तो उसके भी 4 ऑप्शंस आ रहे हैं तो 4/16 हो गया। आप 4 हेड की बात करें तो एक ही ऑप्शन आ रहा है यानी 1/16 हो गया। सब कुछ जोड़ करके ऐड कर लिए तो 1 और 4 5, 6, 11, 4 15 और 1 16/16 कट करके 1 आ जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन हमारा सही है। तो अब इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर कटा करके लिख सकते हैं। तो जनरली ऐसे ट्रायल्स वगैरह के ऑप्शन दिए जाएँ तो उसमें आपको सैंपल स्पेस बना करके आगे क्वेश्चन में पढ़ने में आसानी होगी। फिर उसी तरह से कह रहा है कि फ्रॉम अ लॉट ऑफ 30 balls विच इंक्लूड 6 डिफेक्टिव अ सैंपल ऑफ 4 balls इज ड्रॉन एट अ रैंडम विथ रिप्लेसमेंट। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बॉल्स। तो डिफेक्ट 4 निकाला जा रहा है तो 4 में हो सकता है कि 1 डिफेक्टिव आ जाए, चाहे 9 डिफेक्टिव आ जाए, चाहे 2 डिफेक्टिव आ जाए, चाहे 3 डिफेक्टिव आ जाए, चाहे 4 डिफेक्टिव आ जाए। तो पहले उसका टेबल बना लीजिएगा, टेबल बना करके बनाइएगा, क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा तो आसानी से बनेगा। अगर नहीं बनेगा तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो इसका भी सॉल्व कर देंगे या फिर उसके आगे की बात हम लोग देखेंगे। आप क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा तो आराम से बन जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 9 हेड, तो अब यहाँ पर सबसे पहले तो आप निकाल लेंगे कि 30 बॉल है जिसमें 6 डिफेक्टिव हैं तो 24
गुड हैं तो एक डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी हो गई 6/30 यानी 1/5, और जो अच्छे हैं उनकी प्रोबेबिलिटी 24/30, तो ये 4/5 आ गया। अब इसके बाद कहा जा रहा है कि मान लीजिए कि चारों बल्ब गुड हैं, तो फर्स्ट गुड, सेकंड गुड, थर्ड गुड, फोर्थ गुड, इसका मतलब क्या हुआ कि 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5 ऐसे कर लेंगे, निकल जाएगा। फिर वैसे ही एक का निकालेंगे, एक गुड का, फिर 2 गुड का, फिर 3 गुड का, फिर चारों गुड का निकालेंगे। तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे। अगर बनता है तो ठीक है, नहीं बनेगा तो फिर उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप वीडियो को देख करके इसको समझ लीजिए, इसके एग्जाम्पल्स को बनाइए। जब इसके रूल्स को समझ जाइएगा तो एग्जाम्पल देखिएगा बहुत आसानी से बन जाएगा, और इसके आगे के क्वेश्चन भी आप आसानी से ट्राई कर सकते हैं, बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इस एक्सरसाइज के सेकंड पार्ट के साथ। ये एक्सरसाइज का एक फर्स्ट पार्ट का 2 क्वेश्चन हुआ और कुछ हिंट किया हमने। फिर सेकंड वीडियो में मिलेंगे सेकंड पार्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।